बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 173 दिन गुजर चुके हैं। नाजरीन, आज का ये व्लॉग मस्जिद रहमत लिल आलमीन के मुतल्लिक़ है कि 6 माह का अरसा गुजर चुका है मस्जिद रहमत लिल आलमीन को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बंद किए हुए। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, मस्जिद रहमत लिल आलमीन को बंद हुए अभी 173 दिन का जो है वो वक़्त गुजर चुका है। 6 महीने का तकरीबन ये जो है अरसा बनता है। 6 महीनों से जबरी तौर पर गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर मस्जिद रहमत लिल आलमीन को बंद किया हुआ है। 6 महीनों से उस मस्जिद के अंदर ना ही एक बार कभी अजान हुई, ना ही नमाज हुई है, ना ही जुमे की नमाज पढ़ाई गई है। यहाँ तक कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी इस मस्जिद को नहीं खोला गया, जबकि हर साल इस मस्जिद के अंदर रमज़ानुल मुबारक में रौनकें बहाल होती हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान की तमाम मस्जिदों में रौनकें थी, लेकिन वाहिद मस्जिद रहमत लिल आलमीन और मस्जिद अक्सा थी जो बंद थी मुसलमानों के लिए, जहाँ पर कोई रौनक नहीं थी, किसी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम इन ताकतवर लोगों से पूछना चाहते हैं जो ताकतवर कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, कि आखिर आप लोगों को मस्जिद रहमत लिल आलमीन से क्या मसला है? क्यों आपने गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर मस्जिद को बंद किया हुआ है? बाबा जी के मज़ार को भी आप लोगों ने साथ में सील किया हुआ है। आखिर आपको मसला क्या था? क्या परेशानी थी? आपने इस मस्जिद को बंद कर दिया। ये मस्जिद को बंद करना काफ़ी ना था तो आपने उस मस्जिद की इंतज़ामिया को भी जो है वो जबरी तौर पर लापता कर दिया। मेरी मुराद बाबा जी खादम हुसैन रिजवी के शहजादे तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब हैं और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब। अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं है कि उनको कहाँ पर रखा हुआ है, किधर गायब कर दिया गया है, किस हाल में है वो, अभी उनका कुछ पता नहीं है। मस्जिद का केस नाज़रीन अदालत के अंदर गया, लेकिन अदालत के अंदर मस्जिद के केस की समाअत ना हो सकी। जज साहिबान जो हैं वो कभी मादरत कर लेते हैं, कभी अदालत में नहीं आते। जब वो अदालत में आते हैं तो पुलिस वहाँ पर रिपोर्ट लेकर नहीं जाती जो अदालत ने तलब की होती है। तो ये तो सारा कुछ निज़ाम चल रहा है, ये इस तरह ज़्यादती और जुल्म किया जा रहा है। 6 महीने का वक़्त, 6 महीने का अरसा जो है ये थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा अरसा होता है। अल्लाह के घर को जो है वो बंद करना, ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो हम अपने अकाबरीन से ये कहते हैं कि आपकी ये खामोशी हमें बहुत परेशान करती है, आपकी ये खामोशी हमारे लिए परेशानी का बायस है। खुदा का वास्ता है अपनी खामोशी को तोड़ें और उस मस्जिद को खुलवाने के लिए कोशिश करें। उस मस्जिद को खुलवाने के लिए गवर्नमेंट से बात करें, इन ताकतवर कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से बात करें कि आखिर आप लोगों ने किस बुनियाद पर उस मस्जिद को बंद किया हुआ है। अगर आपका मसला हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब से है तो वो पहले ही आपकी हिरासत में हैं, उनसे बात करें, उनको अदालत में पेश करें। उनका भी मुकदमा अदालत में नहीं चलने दिया जाता, उनके केस की समाअत भी अदालत के अंदर नहीं होने दी जाती। मस्जिदें तो अल्लाह पाक का घर हैं, तो मस्जिदों को बंद करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? कौन सी दुश्मनी आप निकालना चाहते हैं? कौन सा गुस्सा जो है वो मस्जिद रहमत लिल आलमीन को बंद करके निकालना चाहते हैं? तो मैं अपने अकाबरीन से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए खामोशी तोड़ें। अब हमारी उम्मीदें आप लोगों पर हैं, हमारी तमाम की तमाम उम्मीदें आप पर वाबस्ता हैं। आप खामोश रहेंगे तो हम परेशान होते हैं। अपनी खामोशी तोड़ें और उस बाबे की मस्जिद को आपने खुलवाना है कि जिस बाबे ने पूरे पाकिस्तान की किसी मस्जिद का स्पीकर तक नहीं उतरने दिया। तो आज आप देख लें, आज हमारे जो माशरे के मौलवी हजरात हैं वो 25-25 हज़ार लेकर उन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है, हक बोलना छोड़ दिया है उन लोगों ने। तो खुदा के लिए आप कुछ करें। अगर आप इसी तरह खामोश रहे तो एक एक करके तमाम मस्जिदों को ताला लग जाएगा। ये कहकर बंद कर दिया जाएगा कि इस मस्जिद में सियासत होती है, इस मस्जिद में जनाब जो है वो रियासत के खिलाफ बातें होती हैं। हालांकि मस्जिद रहमत लिल आलमीन के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं होता, इस तरह का कुछ हुआ भी नहीं है, तो उसको बिला वजह बंद किया हुआ है। तो खुदा के लिए आप लोग हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। अपनी खामोशी तोड़ें, हुकूमत वक्त से जो है वो मुतालबा करें, उनसे बात करें कि आपने किस बुनियाद पर मस्जिद रहमत लिल आलमीन को बंद किया हुआ है। अहले सुन्नत की सबसे बड़ी मस्जिद, अहले सुन्नत की शान है। उसी मस्जिद के साथ बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब का मज़ार भी है।
مزار بھی ساتھ میں کھلوانا ہے۔ اس بابے کا مزار ہے جس بابے نے اہل سنت کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ میری گزارش ہے میرے اکابرین کے لیے کہ خدا کا واسطہ ہے خاموشی توڑیں اور مسجد کے لیے جدوجہد کریں، اور انشاءاللہ مرکز کی جانب سے 5 اپریل کو جو ہے وہ ٹویٹر پر مسجد رحمت للعالمین کے متعلق ٹرینڈ چلایا جائے گا۔ تمام لوگوں نے اس ٹرینڈ میں حصہ لینا ہے اور بھرپور آواز اٹھانی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔